आइए देखते हैं अवाम की नज़र न्यूज़। आज करीनगर के 43वीं निस्मी साबिक वजीर सनत जनाब महमूद अली ने अपने तमाम घरों को भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को वोट देने के लिए राजी करने के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से मुताल्लिक हर सवाल का जवाब दिया और वाज़ेह किया कि कांग्रेस की हुकूमत अभी तक पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की मौजूदगी के बगैर भी मसाइल हल हो गए और यह अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन सिर्फ तकसीम की वजह से कांग्रेस हुकूमत ने यह एक कमजोर उम्मीदवार का ऐलान किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने और अपने वोट बढ़ाने की अपील की। और कुमार ने करीनगर के अच्छे इलाकों के बारे में बात की और यकीन दिलाया कि लोग उनकी हिमायत करेंगे, उनके वोट बढ़ेंगे। में आपका स्वागत है सर। आप करीमनगर को तशरीफ लाए विनोद कुमार साहब की कैनवसिंग के लिए, तो अभी आपको पब्लिक फेवर कैसा लग रहा? और विनोद कुमार साहब 100% जीतते बल्कि यहाँ पे टैक्स चल रही, अभी इसके बारे में आपकी जो बात है बिल्कुल 100% सही है। मैं सुबह से पदयात्रा कर रहा हूँ। हमारे रब्बानी भाई, अकबर भाई, सब लोग जा रहे लीडर साहब पूरी सुबह सुबह तमाम लीडर और इनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि एजुकेटेड आदमी है और उनका शुरू से ही रिस्पॉन्स से वापस आ रहे हैं और बहुत सेकुलर आदमी है। विनोद कुमार साहब को 5 साल लेके अवाम में इंटरव्यू इसी तरह बंडी संघ साहब को 5 साल दोनों की तरह कंपेयर करेंगे तो विनोद कुमार साहब हज़ारों क्वेश्चन पार्लियामेंट में होते हैं और के लिए लड़े काबिल आदमी और लोगों के दिल से चाहते हैं विनोद कुमार साहब और फिर पूरी उम्मीद है भारी मेहनत से विनोद कुमार साहब जीतेगा। अभी स्मार्ट सिटी जो है विनोद साहब लाए बोल के करोड़ है, मंडी संजय बोला स्मार्ट सिटी का पैसा बजट नहीं लाया और सेंट्रल से पूरा ये रेलवे जो फ्लाई ओवर ब्रिज आ रहे वो भी मंडी संजय साहब लाए बोल के बता रहे। ये तो गलत बात है। मंडी संजय साहब बड़ी बात हो रही और गलत बात हो रही है क्योंकि हमारे पास आजकल एक बड़ा मोहम्मद सली हाथ बना के पेश करते हैं लोग पहले मोदी साहब अमित शाह साहब की जोड़ी बोलते थे, बड़े भाई छोटे भाई, मगर आजकल चलेगी जोड़ी टूटते बड़े भाई अमित शाह साहब के छोटे भाई थे रेवंत रेड्डी साहब, एक से मायर है बोलने के अंदर। रेवंत रेड्डी साहब तो वायदे करे, आप देखें 100% झूठ वायदे करे और में आगे आपको बता देंगे कि अवाम के हाथ में आदमी वायदा करने के बाद बच नहीं सकता है। मगर करीमनगर में विनोद साहब की बहुत अच्छी जरूरत है और बहुत मेजॉरिटी से जीतेंगे। कई हम मुस्लिम भाई से मिलेंगे लोग बोला कि हम पसंद नहीं करेंगे डालेंगे, हमारे कई हिंदू भाई से मिलेंगे। हिंदू भाई बोलते हैं विनोद कुमार साहब 3 कैंडिडेट है, आप जानते हैं करीमनगर में विनोद कुमार साहब, बंडी संजय साहब और जो कांग्रेस कैंडिडेट का तो इधर आता है ना पता है बीमी कैंडिडेट चलकर कई जगह रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी को फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई कैसे उनके जो भी कैंडिडेट है कई कैंडिडेट खड़ा है और इंटरनल मैच फिक्सिंग जिस तरह से करें पता नहीं। लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बीजेपी के दुश्मन है पर हमको तो नज़र आ रहा अंदर से बीजेपी को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस है। आपको मालूम क्या होने वाला है, पर केसीआर कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं तमाम भाइयों से बोलता हूँ मर भी जाएंगे मैं कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये गलत अफवाह फैलाए जा रहे हैं। आप विनोद कुमार साहब को वोट दीजिए, पार्लियामेंट में आपके हक के लिए लड़ेंगे। एक ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मसूद चैनल एक अच्छा तरीके से पूरे इंडिया में काम कर रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक ही बात बोलता हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस इफ्तार पार्टी में रेवंत रेड्डी साहब को बोले कि ज़रा सीटें बने एनआरसी के बारे में आप सीटें हमारा रेवंत रेड्डी साहब नहीं सुने सर जाके बैठे वही केसीआर साहब को बोले तो मैं संबल में बिल पास करे कि तेलंगाना में सीधा बनेगा इंक्रीमेंट नहीं होगा। एक डबल बेडरूम जो है हैदराबाद में तो 70,000 बांटे, हर कांस्टिट्यूंसी में बांटे और ये कांग्रेस आने के बाद क्या करी उन लोगों को डबल बेडरूम जिसको अलग देंगे वो लोग भी जाने नहीं देंगे। उन्होंने तो बहुत बनाए, 2 लाख बनाए, शहर में भी 1 लाख बनाए, डिस्ट्रिक्ट में भी बनाए 1 लाख से ज़्यादा काफ़ी डबल बेडरूम बनाने वाले। देखिए सियासत भी बड़ी गंदी हो चुकी है। एक पार्टी अच्छा काम करती है, दूसरी पार्टी से जो कभी केसीआर साहब नहीं करे, केसीआर साहब कभी भी झूठ वादा नहीं करे, जितने वायदे नहीं करके भी करके बता दिए। मैं आपसे एक ही पूछता हूँ, क्या 50 साल कांग्रेस शुरू करे क्या करे बोला? मुसलमानों को ज़मीना खींचने वाली कांग्रेस है। सीलिंग एक्ट लगा कर सिटी सीलिंग, अर्बन सीलिंग लगाए, रूरल सीलिंग लगाए, दोनों जगह जो वो मुसलमान पर 2,000 करती उसको 50 जगह पर आने वाले कांग्रेस है।
4-4 साल 6-6 साल के घर वाले मकाना सिटी में कोई 1,000 रुपये लाने वाली कांग्रेस है। क्या कहते तालीम खींचने वाली कांग्रेस है, हमारी जबान खींचने वाली कांग्रेस है। हर हाल में हमको बैकवर्ड करने वाली पार्टी कांग्रेस। सेकुलरिज्म का नारा देते अमल नहीं करते। क्या करें ये लोग, क्या करें? गुजरात में फिलहाल जो तो जब भी डालना था अंदर वो छोड़ के हमारे को बोलते बाबरी मस्जिद का ताला कौन कौन है? राजू कौन? मैंने बोलो रेवंत रेड्डी साहब इंटरव्यू में बोले आज तक की अदालत में ताला कौन कौन है? हमको लेना ताला बाबरी मस्जिद। तो ये लोग क्या है, बोलते करते नहीं रंग रहे लोगों के ऊपर। और केसीआर एक भाई लीडर जो बोलते और करके बताते, लोग रो रहे हैं। अरे केसीआर साहब पैसा चले गए भाई, हम नहीं चाहते थे केसीआर साहब हमारे को जेपीटी से परेशान थी, एमपीटी से थी, एमएलए से थी, हम नेगेटिव डाले। मगर केसीआर साहब है ना, हमको नहीं मालूम था हमने ऐसा करने से उनकी हुकूमत चले जाती। आज एक ही बात बोलता हूँ, बारिश का देखना हमेशा किताबों पढ़े, जिस स्टेट का या जिस मुल्क का बादशाह अच्छा होता अलहमदिल्ला था, अल्लाह ताला भी रम करके बारिश बरसाती। 9 साल 9.5 साल कैसी बारिश हुई आप देखिए। 6 महीने से बारिश है। पहले का मौसम है तो दुकान में 2-3 बारिश होते थे, करंट चलेगा, पानी चलेगा, ग्राउंड लेवल अंदर चलेगा। ये केसीआर साहब हिकमत अमली से करते थे। कोई हिकमत अमली रेवंत रेड्डी साहब को नहीं मालूम और से एक कुछ करते कि हो गई गलती, दूसरी बार गलती मत लीजिए। बीआरएस पार्टी को ज़्यादा जिताइए, अगर हमारे 10-12 उनकी जीत जाएंगे बहुत जल्दी हमारे स्टेट में भी इंतजाम आएगा। और कभी लोग मर गए तभी हम कभी बीजेपी की तारीफ नहीं करेंगे कि हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करें। और एक सवाल सर, ये जो टीआरएस के 11 कारपोरेटर जो परसों 6 दिन पहले कांग्रेस में मिले उसका ये चलते रहता जो लोग पावर के लिए आते हैं ना, भगोड़े रहते हैं। कांग्रेस के भगोड़े हमारे पास है, तेलुगु देशम के भगोड़े हमारे पास है, हमारे पास जो भगोड़े थे फिर भाग जा रहे हैं वहाँ पे। इससे कुछ नहीं होता। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आजकल असेंबली का इलेक्शन हो तो कल हो, पूरा वाश आउट होकर वही कांग्रेस 5 पे आ जाती, कल हो जाती। लोगों के दिनों में इतना भरा हुआ है, ये आते रहते, इससे कुछ नहीं होता। पार्टी कभी डैमेज नहीं होती। अगर ऐसा होती तो कांग्रेस फिर कभी पावर में नहीं आती। वोट तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जाने वाले वोट जाने वाले, पब्लिक डालने वाले ये लोग थोड़े बहुत जैसे जैसे आलोचना देते हैं चले आते रहते हैं। इसमें कुछ हम सबको मजम्मत भी करते हैं। परसों तक जो कार का पब्लिक टिकट वही लोग लाए, कांग्रेस का कम्युनिस्ट सियासत देश ऐसा पेशा हो गया है, बहुत बुरा होता है। हमारे ऐसे लोग बोले तो अफसोस हमको देखे तो सियासत देखे तो अफसोस हो गया। लोग जो है लालची हो गए, बहुत लालची हो गए। इसको धंधा बना दिया। क्या बना दिया? जो पैसे दिए अंदर भागे, ये धंधा चला रहे। पेंशन नहीं आ रहा बोल के बहुत लोग, हाँ वो तो नहीं आ रहा, डेफिनेट पेंशन नहीं आ रहा, कोई स्कीम ही नहीं हो रही इम्प्लीमेंट। सीएम साहब जाने, केसीआर साहब जाने के बाद रेवंत रेड्डी साहब एक भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं करें। 6 गारंटी दी, कोई गारंटी मुकम्मल नहीं करें। 420 वायदे, 432 का रखा, हम ही 420 रखते, वो भी एक भी वायदा पूरा नहीं करें। वो बहुत फिरा के बात करते हैं। आप हम उनके सामने बात नहीं कर सकते, ऐसा गोलमाल करके बात करते हैं। लोग ऐसा बोलते ना झूठ की फतह होगी, पर ऐसा होगी वो झूठ की फतह। देखिए थोड़े दिन में जब भी लोग इंतजार में, अभी ये तो पार्लियामेंट में असेंबली इलेक्शन आ दो, अगर 2 महीने में आ दो, फिर हम जो 70-75-80 सीट जीतने की कोशिश में कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा था। डेफिनेट उसमें जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। बात करने के लिए मुझसे प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल, पूरे इंडिया में काम कर रहा है, मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिकल असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस स्टार पार्टी में रेवंत रेड्डी साहब को बोले कि जरा सीधा वाले एनआरसी के बारे में आप थोड़ा सा तस्वीर का रिपोर्ट बोला। रेवंत रेड्डी साहब नहीं सुने, जाके बैठे चले। वही केसीआर साहब को बोले तो मैं असेंबली में बिल पास करे कि तेलंगाना में CAA का इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यही फर्क है। डबल बेडरूम नहीं मिल रहा है। डबल बेडरूम हम गए हैदराबाद में, हैदराबाद में तो 70,000 बातें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटे। और ये कांग्रेस आने के बाद क्या करी, उन लोगों को डबल बेडरूम जिसको अलर्ट की उनको रोक दी, जाने नहीं देंगे वहाँ पर डबल बेडरूम। हमने तो बहुत बनाए, 2 लाख बनाए, शहर में भी 1 लाख बनाए, डिस्ट्रिक्ट में भी बनाए 1 लाख से ज़्यादा। काफ़ी डबल बेडरूम बनाने वाले सिस्टम की सियासत भी है। और अब देखिए सियासत भी बड़ी गंदी हो चुकी है। एक पार्टी अच्छा काम करती है, दूसरी पार्टी झूठ सामान करने की कोशिश करती है। बच्चों कभी केसीआर साहब नहीं करे, केसीआर साहब कभी भी झूठ वायदा नहीं करे, जितने वायदे नहीं करके भी करके बता दें। मैं आपसे एक ही पूछता हूँ, क्या 50 साल कांग्रेस शुरू करे, क्या करे बोला? मुसलमानों की ज़मीन खींचने वाली कांग्रेस है, सीलिंग एक्ट लगा कर
सिटी सीलिंग, अर्बन सीलिंग लगाए, रूरल सीलिंग लगाए, दोनों जगह वहाँ जो लोगों मुसलमान पर 2,000 कर दी, उसको 50 पर लाने वाले कांग्रेस है। 4,000 6,000 के घर वाले मकाना सिटी में उनको 1,000 पर लाने वाली कांग्रेस है। क्या तालीम खींचने वाली कांग्रेस, हमारी जबान खींचने वाली कांग्रेस है। हर हाल में हमको बैकवर्ड करने वाली पार्टी कांग्रेस। सेकुलरिज्म का नारा देते हैं, अमल नहीं करते। क्या करें ये लोग, क्या करें? गुजरात में फितादा जो होता है जब भी डालना था अंदर, वो छोड़ के हमारे को बोलते हैं बाबरी मस्जिद का ताला कौन खोले? राजू कौन? महीने बोल रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब इंटरव्यू में बोले आज तक की अदालत में, ताला कौन खोले? हमको लेना ताला बाबरी मस्जिद। तो ये लोग क्या है, बोलते करते नहीं रन पर इन लोगों के ऊपर। पर केसीआर एक वाइट लीडर जो बोलते करके बताते, लोग रो रहे हैं। अरे केसीआर साहब पैसा चले गए भाई, हम नहीं चाहते थे केसीआर साहब हमारे को ZPT से परेशान थी, एपीटी से थी, MLA से थी, बहुत नेगेटिव डाले। मगर केसीआर साहब हमको नहीं मालूम था, हम ऐसा करने से उनकी हुकूमत चले जाती। आज एक ही बात बोल दो, बारिश का देख लो। हमेशा हम किताबों पढ़े, जिस स्टेट का या जिस मुल्क का बादशाह अच्छा रहता, अलहमदिल्ला था, अल्लाह ताला भी रम करके बारिश बरसाते। 9 साल 9.5 साल कैसी बारिश हुई आप देखिए। चेन्नई से बारिश है, दुपहर का मौसम है, और दोपहर में भी 2-3 बारिश होते थे। करंट चलेगा, पानी चलेगा, ग्राउंड लेवल अंदर चलेगा। ये केसीआर साहब हिकमत अमली से करते थे, वो हिकमत अमली रेवंत रेड्डी साहब को नहीं मालूम। हम आवाम से ये अपील करते हैं कि हो गई गलती, तो दूसरी बार गलती मत कीजिए। BRS पार्टी को ज़्यादा जिताइए। अगर हमारे 10-12 एमपी जीत जाएंगे, बहुत जल्दी हमारे स्टेट में भी इनकलाब आएगा। और कभी भी मर गए तो भी हम कभी बीजेपी की तारीफ नहीं करेंगे, ये हमारे खिलाफ गलत प्रोपागंडा कर रहे हैं। और एक सवाल सर, ये जो TRS के 11 कारपोरेटर जो परसों 6 दिन पहले कांग्रेस में मिले, उसका ये चलते रहता। जो लोग पावर के लिए आते हैं ना, भगोड़े रहते हैं। कांग्रेस के भगोड़े हमारे पास है, तेलुगु देशम के भगोड़े हमारे पास है, हमारे पास जो भगोड़े थे फिर भाग जा रहे वहाँ पे। इससे कुछ नहीं होता। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आजकल असेंबली का इलेक्शन हो तो कल हो, पूरा वाश आउट होकर वही कांग्रेस 5 पे आ जाती, कल हो जाती। लोगों के दिलों में इतना भरा हुआ है, ये आते रहते, इससे कुछ नहीं होता। पार्टी के भी डैमेज नहीं होती। अगर ऐसा होती तो कांग्रेस फिर कभी पावर में नहीं आती। वोट तो कुछ नहीं होता, जाने वाले वोट, जाने वाली पब्लिक, जाने वाली ये लोग थोड़े बहुत जैसे जैसे लालू चांद रहते वैसे चले आते रहते। इसका कुछ हम सकते मजम्मत भी करते हैं। अभी परसों तक जो कार का पब्लिसिटी करते हुए घूमे, फिर वही लोग जाकर कांग्रेस का पब्लिसिटी करे। सियासत है, सबसे ऐसा पेशा हो गया है, बहुत बुरा पेशा हो गया। हमारे ऐसे लोग बोले तो अफसोस था, हमको देखे तो सियासत देखे भी तो अफसोस होता। लोग जो है लालची हो गए, बहुत लालची हो गए। इसको धंधा बना दिया। क्या बना दिया? जो पैसे दिए अंदर भाग रहे, ये धंधा चला रहे। पेंशन नहीं आ रहा बोल के बहुत लोग। हाँ, वो तो नहीं आ रहा, डेफिनेट पेंशन नहीं आ रहा, कोई स्कीम ही नहीं आ रही इम्प्लीमेंट। तेलंगाना CM साहब जाने, केसीआर साहब जाने के बाद रेवंत रेड्डी साहब एक भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं करे। 6 गारंटी दिए, कोई गारंटी मुकम्मल नहीं करी। 420 वायदे, 432 का रोजगार, हम ही 420 रख दिए, वो भी एक भी वायदा पूरा नहीं करे। वो बहुत फिरा के बात करते हैं। आप हम उनके सामने बात नहीं कर सकते, ऐसा गोलमाल करके बात करते। लोग ऐसा बोलते ना, झूठ की फतह होगी, बोले ऐसा होगी, वो झूठ की फतह देखेंगे थोड़े दिन में। जब भी लोग इंतजार में, अभी ये तो पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन आना दो, अगर 2 महीने में आन दो, फिर हम जो 70-75-80 सीट जीतने की पोजिशन में। कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा, ग्राम पंचायत इलेक्शन, जरूर हमको कामयाबी होगी। बात करने के लिए मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स होम मिनिस्टर का मोहम्मद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।